यहाँ रहने वाले लोग ये जानने के बावजूद कि ये पहाड़ कभी भी आग बगोला होकर लावा उगल सकता है, इतनी बेफिक्री के साथ जिंदगी कैसे बसर कर सकते हैं। 1944 में इसने लावा उगलकर इंसानी जिंदगियों को राख में बदल दिया था। अच्छी बात ये थी कि ये उस तरह आग बगोला नहीं हुआ जिस तरह पोम्पेई के वक्त पर हुआ था। इसने अपने अंदर से 18 घंटों तक लावा निकालकर पोम्पेई को तबाह किया था। हर महीने मॉनिटरिंग टीम वेसुवियस के इस काफ़ी बड़े और 1000 फीट गहरे गड्ढे में उतरती है। हर वक्त इतना बड़ा खतरा मोल लेने के पीछे आखिर इन लोगों की क्या मजबूरी है। तकरीबन 2000 साल पहले इटली में मौजूद वेसुवियस नामी पहाड़ अचानक आग बगोला हो गया। गर्म हवाओं और पत्थरों का मवाद इसमें से निकलकर तेजी से आसमान की जानिब बढ़ने लगा और देखते ही देखते दिन दहाड़े रात का समा हो गया। वेसुवियस में से निकलने वाले मवाद में जैसे ही पत्थरों की मिकदार ज्यादा हुई तो इसका रुख आसमान की तरफ से हटकर साउथ ईस्ट की जानिब हो गया, जहां सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी पर एक बहुत ही तरक्की याफ्ता शहर पोम्पेई आबाद था। पोम्पेई के लोगों ने जब अपनी तरफ इतनी बड़ी कयामत आते देखी तो उनकी रूहें कांप उठी, दिमाग मदद को चिल्ला उठे। किसी ने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया तो किसी ने अपने आप को तय खाने में छुपा लिया। लेकिन अफसोस, पहाड़ से निकलने वाला लावा नहीं बल्कि उससे पहले आने वाली 300 डिग्री सेंटीग्रेड की गर्म हवाएं इन लोगों की मौत की वजह बन गईं और इस तरह पोम्पेई हमेशा के लिए बर्बाद हो गया। इसी माउंट वेसुवियस के नॉर्थ वेस्ट में तकरीबन 14 किलोमीटर की दूरी पर नेपल्स नामी शहर भी आबाद था। हैरानी की बात यह है, ये शहर आज भी आबाद है। यहाँ रहने वाले लोग ये जानने के बावजूद कि ये पहाड़ कभी भी आग बगोला होकर लावा उगल सकता है, इतनी बेफिक्री के साथ जिंदगी कैसे बसर कर सकते हैं। हर वक्त इतना बड़ा खतरा मोल लेने के पीछे आखिर इन लोगों की क्या मजबूरी है। देखती आंखों और सुनते हुए कानों को दिमागी फायर पर खुश आमदीद। नाजरीन, पोम्पेई के लोग बेखौफ थे। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि दूर से नजर आने वाला ये पहाड़ इतना खतरनाक साबित हो सकता है कि उनकी मौत की वजह बन जाए। एयर 1594 में जब पोम्पेई दरियाफ्त हुआ तो साइंटिस्ट ने इसमें से निकलने वाले इंसानी ढांचों को प्लास्टर ऑफ पेरिस से भरकर नेपल्स में रहने वाले लोगों के लिए एक खौफ और डर को जगा दिया। वेसुवियस आज भी जिंदा है और ये किसी भी वक्त लावा उगल सकता है। हाल ही में 1944 में इसने लावा उगलकर तकरीबन 26 इंसानी जिंदगियों को राख में बदल दिया था। अच्छी बात ये थी कि ये उस तरह आग बगोला नहीं हुआ जिस तरह पोम्पेई के वक्त पर हुआ था। इसने अपने अंदर से 18 घंटों तक लावा निकालकर पोम्पेई को तबाह किया था। नेपल्स में बसने वाले 30 लाख लोगों की हिफाजत के लिए साइंटिस्ट और जियोलॉजिस्ट का इस वेसुवियस नामी पहाड़ पर हर वक्त नज़र रखना बेहद ज़रूरी है। इन्हें बर वक्त ये पता होना चाहिए कि ये पहाड़ कब दोबारा लावा उगल सकता है, क्योंकि नेपल्स में रहने वाले लोगों की जान बचाने का वाहिद हल नेपल्स को लोगों से खाली करवाना है। 30 लाख लोगों को शिफ्ट करने के लिए, ये प्लान करने के लिए कि कितने लोग नेपल्स को बाय रोड छोड़ेंगे और कितने सी पोर्ट के जरिए, इसके लिए सिक्योरिटी टीम को वक्त चाहिए होगा। इटली में मौजूद इंस्टीट्यूट ऑब्जर्वेटोरियो वेसुवियानो का मकसद वॉल्केनोज को स्टडी करना है, ख़ास तौर पर माउंट वेसुवियस को। इस इंस्टीट्यूट के मॉनिटरिंग स्टेशन की नज़र 24/7 वेसुवियस की एक्टिविटी पर होती है। इन्होंने वेसुवियस में आने वाले अर्थक्वेक्स की आवाज़ों को सुनने के लिए उसमें 150 साइज्मिक सेंसर्स लगाए हुए हैं। जब ज़मीन की गहराई में मौजूद शदीद गर्मी से पिघली हुई हॉट मोल्टेन रॉक ज़मीन की सरफेस पर आने की कोशिश करती है तो वो सरफेस पर मौजूद हार्ड रॉक पर प्रेशर अप्लाई करती है, जिसकी वजह से अर्थक्वेक आता है और साउंड वेव्स जनरेट होती हैं। इन साउंड वेव्स को सुनकर ये लोग ये पता लगाते हैं
कि वेसुवियस के अंदर काफी गहराई में क्या चल रहा है। ये अर्थक्वेक साउंड वेव्स कितनी पावरफुल हैं। जमीन की गहराई में मौजूद लावा ऊपर आने के लिए कितना उतावला हो रहा है। 30 लाख लोगों की जिंदगियों को सिर्फ इन 150 साइज्मिक सेंसर्स के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। हर महीने मॉनिटरिंग टीम वेसुवियस के इस काफी बड़े और 1000 फीट गहरे गड्ढे में उतरती है। इनका टारगेट फ्यूमारोल्स होते हैं। ये फ्यूमारोल्स चट्टानों में मौजूद वो गैप्स होते हैं जहां से कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर जैसी गैसेस निकल रही होती हैं। जब जमीन की गहराई में मौजूद शदीद गर्मी की वजह से पिघली हुई चट्टानें, जिनको हम मैग्मा कहते हैं, वो जितनी आसानी और तेजी के साथ ऊपर आ रही होती हैं, उतनी ही ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही होती है। ये लोग हर महीने इसी तरह गैसेस का सैंपल कलेक्ट करते हैं और ये पता करते हैं कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कितनी है। जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही तेज़ी से लावा ऊपर आ रहा होगा। नाजरीन, पोम्पे पलक झपकते ही तबाह नहीं हुआ था। इसे तबाह बर्बाद होने में कई घंटे लगे थे और लोगों ने पोम्पे को छोड़ने के बजाय अपने अपने घरों में छुपने को सेफ समझा और फिर मौत ने उन्हें अपनी लपेट में ले लिया। नेपल्स के लोग अब ये जानते हैं कि वो कुदरत से तो नहीं लड़ सकते, मगर जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ख़तरे का अंदाज़ा लगा सकते हैं और वक्त पर हिफाजती इक़दामात कर सकते हैं। वेसुवियस की 2000 साल पहले फैलाई हुई वॉल्केनिक ऐश की वजह से नेपल्स की ज़मीन बहुत फर्टाइल है और कई तरह के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को ग्रो करने के लिए परफेक्ट है। बंदरगाह की मौजूदगी इन फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और भी कई तरह के गुड्स की ट्रेडिंग को 4 चांद लगा देती है। नेचुरल ब्यूटी, रिच हिस्ट्री और यहाँ रहने वाले लोगों का अपनी ज़मीन से, अपनी जड़ों से जुड़े हुए रहना नेपल्स की अहमियत को और बढ़ा देता है। इन लोगों ने ज़िंदगी के रोज़मर्रा के मामलात में मसरूफ़ होकर गुज़रते हुए वक्त के साथ अपने डर और खौफ को भी पीछे छोड़ दिया है।